टॉस हारकर 3 बार टॉस, पहली गेंद ट्राई, दीवार पर छक्का और दीवार के उस पार आउट, और साथ में गेंद वापस लाने की पेनल्टी भी। हमारे बचपन के दिन तो इन्हीं क्रिकेट रूल्स को लेकर गुजरे हैं, मगर सुना है अब गली क्रिकेट के रूल्स भी बदल चुके हैं। वैसे आपको बताना चलूं कि 90s के शुरू में क्रिकेट में भी बस कुछ ही रूल्स हुआ करते थे। इवन 1820 में तो बॉलर्स के पास भी ऑप्शन हुआ करता था कि वो बाजू घुमाकर गेंद को ऊपर से डालेगा या अंडर आर्म। बोल्ड, कैच आउट, स्टंप आउट, एलबीडब्ल्यू और रन आउट की सूरत में बल्लेबाज को आउट करने के सिर्फ 5 ही तरीके हुआ करते थे। लेकिन अब तो सिर्फ नो बॉल को लेकर ही 15 रूल्स है जनाब। और ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट 42 मेन रूल्स के साथ खेला जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे ही रूल्स की जो कंट्रोवर्सीज के बाद बनाए गए, और कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल रूल्स भी जो बदल देने चाहिए। नंबर 1, दोस्तों 1920 से पहले हर बॉलर के पास चॉइस हुआ करती थी कि वो बाजू घुमाकर गेंद को ऊपर से डालेगा या फिर अंडर आर्म, और इस बॉलिंग एक्शन को लेकर कोई भी रूल नहीं हुआ करता था। जिसके चलते 1985 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह मैच, जब आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड की टीम को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे, तो बॉलर्स ने अंडर आर्म गेंद डालकर वो मैच जीत लिया था। इस इंसिडेंट को बहुत नापसंद किया गया था और इस पर एक रूल बनाया गया था कि अब से कोई भी बॉलर अंडर आर्म बॉलिंग नहीं कर पाएगा, और ऐसे क्रिकेट में ये अंडर आर्म बॉलिंग को खत्म किया गया। नंबर 2, पेनल्टी रूल्स। दोस्तों जब से क्रिकेट की शुरुआत हुई है तब से 90s के आखिर तक क्रिकेट में ये पेनल्टी नाम का कोई रूल नहीं हुआ करता था। मगर क्रिकेट में होने वाले इंसिडेंट जैसे टाइम वेस्ट, विकेट को खराब करना, विकेट के ऊपर रनिंग करना, ऐसी हरकतों से खिलाड़ियों को रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिसमें पेनल्टी रूल भी आता है। और सबसे पहले 2002 में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच में 5 रन पेनल्टी दी गई थी, जब राशिद लतीफ की एक शॉट पीछे पड़े संगाकारा के हेलमेट पर जाकर लग गई थी। क्रिकेट में अब ये 5 रन की पेनल्टी बहुत सी अलग अलग सिचुएशन में दी जाती है, जैसे टाइम वेस्ट करने पर, विकेट खराब करने पर, गेंद का ग्राउंड में पड़ी किसी फील्डर की किसी भी चीज से टकराने पर, जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर, जानबूझकर गेंद को मिसफील्ड करने पर, या फिर फेक फील्डिंग करने पर। मतलब क्रिकेट में कुछ भी ऐसा हो जिससे लगे कि ये रूल के खिलाफ है तो 5 रन की पेनल्टी दी जाती है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 5 ही क्यों। नंबर 3, मस्ट अपील। दोस्तों क्रिकेट में एक बड़े ही मजे का रूल बॉलर पर भी अप्लाई होता है। मतलब बॉलर्स को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, बल्कि शोर मचाकर मांगना पड़ता है। जैसे बॉलर की किसी गेंद पर कैच आउट या एलबीडब्ल्यू आउट होता है, जिसके 50% चांस हो, तो बॉलर और बॉलिंग टीम को अपील करना होगी, वरना आउट होने पर भी आउट नहीं दिया जाएगा। जैसे इस वीडियो में देखिए, जब हैजलवुड की एक गेंद पर पुजारा कैच आउट हो जाते हैं तो अंपायर आउट देने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और अपनी उंगली भी उठा लेते हैं, मगर बॉलर की जानब से अपील नहीं की जाती, तो अंपायर कुछ इस अंदाज में अपनी उंगली को वापस हैड पर ले जाते हैं। नंबर 4, DRS रूल। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि मैदान में अंपायर के बाद कैप्टन के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, क्योंकि टीम का कैप्टन अब अंपायर के डिसीजन को भी चैलेंज कर सकता है, जिसे DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। मगर 90s में जब ऐसा नहीं था तो सिर्फ अंपायर का ही हुक्म चलता था। कई बार तो अंपायर्स ऐसे गलत डिसीजन दे दिया करते थे जिसे आज भी देखकर हंसी आती है। जैसे सचिन का ये वाला एलबीडब्ल्यू आउट तो देखिए। अब अगर किसी खिलाड़ी को अंपायर का डिसीजन गलत लगता है तो वो DRS से अंपायर को चैलेंज कर सकता है। वैसे आउट होने पर 70% बल्लेबाज तो हमेशा ही रिव्यू लेते हुए नजर आते हैं। नंबर 5, इलीगल बॉलिंग एक्शन या चोकिंग रूल। दोस्तों क्रिकेट में इलीगल एक्शन को लेकर भी 1990 में एक रूल बनाया गया था। शुरुआत से ही क्रिकेट में चौकिंग यानी वट्टा बॉलिंग बड़े अरूज पर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि गली क्रिकेट में। बल्कि 90s की शुरुआत में तो बॉलर्स अंपायर से चुपके तेज वट्टा बॉल भी डाल दिया करते थे। मगर 1920 में फास्ट बॉलर्स को लेकर एक रूल बनाया गया, जिसके चलते फास्ट बॉलर्स को चोकिंग यानी वट्टा बॉलिंग से रोक दिया गया। मगर स्पिनर्स के पास अभी भी ऑप्शन था, और ऐसे में कई स्पिन बॉलर्स आए जिनका बाजू 25 से 40 डिग्री तक बेंड होता हुआ दिखाई दिया, और वो बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने लगे। 1990 में एक और रूल बनाया गया जिसके मुताबिक बॉलर का बाजू बॉल डालते वक्त अगर 50 डिग्री से ज्यादा बेंड होगा तो इसे इलीगल माना जाएगा और नो बॉल दे दी जाएगी। जिसके चलते 1995 में पहली बार मथाया मुरलीधरन के साथ कुछ ऐसा हुआ, जब अंपायर ने इनकी लगातार 4 गेंदों को नो बॉल दे दिया था। 1999 में इस रूल में थोड़ा और बदलाव किया गया, और अब चोकिंग करने वाले बॉलर्स को कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया जाता है, जब तक कि वो अपना एक्शन बदल कर और चोकिंग टेस्ट देकर वापस नहीं आ जाते। नंबर 6, DLS रूल। दोस्तों 1990s के आखिर में जब वनडे क्रिकेट एक पॉपुलर फॉर्मेट हुआ तो इस फॉर्मेट को लेकर कुछ रूल्स भी बनाए गए। जैसे DL रूल भी इसी फॉर्मेट को लेकर बनाया गया था। DL मतलब डकवर्थ और लुइस एक मैथमेटिक फार्मूला है जिसे बारिश की वजह से मैच डिले हो जाने की वजह से इस्तेमाल किया जाता है।
1992 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब साउथ अफ्रीका को आखिरी 13 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए सिर्फ 22 रन की जरूरत थी और मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका के पलड़े में नजर आ रहा था, तो बारिश आ जाने से इस मैच के ऊपर भी डीएल रूल अप्लाई किया गया और फिर साउथ अफ्रीकी टीम को बाकी बचे 22 रन सिर्फ एक गेंद पर बनाना थे, जिसके चलते इस रूल को बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाने लगा और ऐसा था भी। 2014 में इस रूल में कुछ और भी बदलाव किए गए और ऑस्ट्रेलियाई मैथमेटिशियन स्टीवन सैटन के मैथमेटिक रूल को भी इसमें शामिल किया गया और अब इस रूल को डीएलएस यानी डकवर्थ लिविस सैटन कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे रूल्स की जिन्हें फ्यूचर में बदलना जरूरी होगा। नंबर 7, टाई ब्रेकर रूल। दोस्तों, टेस्ट फॉर्मेट से शुरू होने वाला यह खेल क्रिकेट जिसमें टाई और ड्रॉ होने वाले मैचेस को दोनों टीम्स में एक एक पॉइंट से बराबर बांट दिया जाता था। 1990 के आखिर में जब ओडीआई फॉर्मेट आया तब भी सिचुएशन ऐसी ही चलती रही और टाई होने वाले मैच को एक एक पॉइंट पर खत्म किया जाता रहा। 2004 में जब टी20 फॉर्मेट आता है तो एक नया रूल भी आता है जिसे टाई ब्रेकर रूल कहा जाता है। इस रूल के हिसाब से जो भी टी20 या वनडे मैच ड्रा होगा इस पर टाई ब्रेकर रूल अप्लाई होगा, जिसके चलते टाई होने वाले मैच के बाद पहले तो दोनों टीम्स को विकेट को हिट करने की 5-5 पेनल्टीज दी जाने लगी जैसे कि फुटबॉल में हुआ करता है, मगर ये पेनल्टी वाला रूल कुछ खास जचा नहीं और फिर शुरू हुआ ये सुपर ओवर ड्रामा। अब टाई होने वाले मैच में दोनों टीम्स को एक एक सुपर ओवर दिया जाता है, मगर आपने अगर 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल ड्रामा देखा है तो आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होने वाला फाइनल मैच टाई हो गया था और दोनों टीमों को सुपर ओवर दिया गया था और सुपर ओवर भी टाई हो गया था, जिसके बाद इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज लगाने की वजह से विनर बना दिया गया था। तो मेरे ख्याल में ये चीज इस रूल को कंट्रोवर्शियल बनाती है क्योंकि क्रिकेट में ज्यादा बाउंड्रीज नहीं बल्कि ज्यादा रन्स मैटर करते हैं। तो ऐसे में इस रूल को बदलकर सुपर ओवर टाई होने के बाद एक और सुपर ओवर देना चाहिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। नंबर 8, मेन केडिंग रूल। दोस्तों, कंट्रोवर्शियल क्रिकेट रूल्स की बात करें तो मेन केडिंग इसमें सबसे ऊपर आता है। वीनू मेन केड के नाम से बनने वाला ये रूल तो क्रिकेट में हमेशा से ही लीगल था, बल्कि अब तो इसे मेन केडिंग से बदलकर रन आउट का नाम दे दिया गया है। मगर इस रूल में थोड़ा सा बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि बॉलर के बाल डालने से पहले क्रीज से बाहर निकलना इतनी बड़ी गलती तो नहीं होती कि बल्लेबाज को अपना विकेट ही गंवाना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में मेन केडिंग के बदले में बल्लेबाज को आउट देने की जगह 5 रन की पेनल्टी दे देनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हो? नंबर 9, अंपायर्स कॉल। भाई, वैसे तो क्रिकेट में अंपायर के फैसले को चैलेंज करने के लिए खिलाड़ियों के पास डीआरएस का ऑप्शन होता है, मगर अभी भी इस रूल में एक चीज ऐसी है जो बदलनी चाहिए, जैसे कि अंपायर्स कॉल। मतलब अगर बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने पर रिव्यू लेता है तो इस रिव्यू में अगर गेंद पिच आउटसाइड, इंपैक्ट आउटसाइड होने के बाद भी विकेट्स को हिट करती है ना, तो अंपायर का फैसला ही माना जाएगा। लेकिन अगर बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया जाता और बॉलर रिव्यू लेता है तो अगर फिर भी गेंद पिच आउटसाइड या इंपैक्ट आउटसाइड होने के बाद विकेट्स को हिट करती है तो आउट नहीं दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये डीआरएस में अंपायर्स कॉल को खत्म करके बाकी रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए। नंबर 10, डेड बॉल रूल। दोस्तों, जैसे जैसे क्रिकेट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रूल्स में भी बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया है, मगर एक चीज है जिसको लेकर बनाए गए रूल कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि स्पाइडर कैम और रूफ। मतलब जब बल्लेबाज की खेली गई कोई शॉट स्पाइडर कैम या स्टेडियम की छत को टकरा जाती है तो इस गेंद को डेड बॉल दे दिया जाता है, फिर वो छक्का हो या फिर कैच हो। तो मेरे ख्याल में ये भी गलत होगा। इस रूल में भी बदलाव बहुत जरूरी है जनाब। एक और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट जो बीबीएल में हुआ, जहां बल्लेबाज की खेली गई एक शॉट जिसे फील्डर ने हवा में उछलकर बाउंड्री के पास से रोका, मगर गेंद दोबारा से बाउंड्री से बाहर गिरती हुई दिखाई दी तो फील्डर ने फिर से जंप मारकर बाउंड्री से बाहर से इस गेंद को अंदर फेंका और कैच कर लिया। अब इस रूल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कमेंट में बताएंगे क्या ये फेयर है या अनफेयर और इसे बदलना जरूरी है या नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा।